नमस्कार, मैं हूँ सुरभि भटेरा। वेब दुनिया के एक खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। बदलते वक्त में लाइफस्टाइल में कई तरह के बदलाव करने की अब जरूरत है। पिछले कुछ 2 से 3 सालों में युवा वर्ग भी कोमॉर्बिडिटी जैसी समस्याओं की चपेट में आ रहा है। क्या खान-पान में बदलाव कर इन बीमारियों से बचा जा सकता है? कैसे? एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रीति शुक्ला। मैम, वेब दुनिया के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सुरभि। मैम, भोजन तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पोषण नहीं होता है उनमें। किस तरह की डाइट फॉलो करना चाहिए एक सामान्य इंसान के तौर पर? अच्छा, देखिए, हम सभी लोग भोजन तो अवश्य कर रहे हैं, बट क्या है, उद्देश्य डिफरेंट होता चला जा रहा है। कहीं पर टेस्ट एक प्रोमिनेंट इशू हो गया है, कहीं पर केवल पेट भरने के लिए खाना खाया जा रहा है, पर पौष्टिकता भोजन की इसमें बहुत ही मतलब थर्ड और टर्शरी लेवल पे भी लोग बाग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं जी। जैसे कि भूख लगी है तो आप बाजार में हैं तो समोसा खा लिया, ठीक है, तो ये केवल पेट भरने लायक भोजन हुआ, इसके अंदर पौष्टिकता के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है ना। जी। और वैसे ही जैसे टेस्ट के मारे कई लोग ये पानी बताशे और पिज्जा बर्गर ऐसी वाली जो मैदे से लोडेड चीजें हैं वो खा रहे हैं। इसमें भी न्यूट्रिशन तो कहीं दूर दूर तक समझ में नहीं आता है। इट इज ऑल नॉन न्यूट्रिटिव और कहना चाहिए एक इन्फ्लेमेटरी डाइट है। ये जितना भी हम मैदे से बनी हुई चीजें लेते हैं तो कहीं ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है इनसे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि खाना जो भी खाएं उसमें पौष्टिकता का ध्यान रखें। पोषण का मतलब है एक संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब है कि हम उसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं, उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देके अपनी डाइट में शामिल करें। जी। मैम, जैसे कि अभी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक चल रहा है, राष्ट्रीय पोषण दिवस। तो मैम, उस बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ये बन गई है जंक फूड। या करेक्ट, टोटली अग्री। देखो, इस समय जो हमारा राष्ट्रीय पोषण माह इस बार हमेशा सेलिब्रेट किया जाने लग गया है। अब वीक की जगह अब इसको माह बोलते हैं। लाइक फुल सितंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। अब इसके अंदर हमने जो इस बार थीम जो देखा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है, इट इज लाइक न्यूट्रिशन फॉर एवरी वॉक ऑफ लाइफ। एंड जो आप मतलब क्षेत्रीय भोजन है, जो लोकल है, जो सीजनल है, उनको अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और उससे अपना पोषण ग्रहण करें। इससे क्या होता है, तो लोकल मार्केट वाले को, जो उगा रहा है फार्मर, जो बेच रहा है सेलर, इन सबको भी इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है। अब विदेशी सब्जियां खरीद के खाने से आपको कोई बहुत विशेष लाभ नहीं होने वाला है। सब्जी सब्जी होती है, जैसे कि हम बोलते ना कि भाई सब्जियों से क्या मिलता है, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स, ठीक है। अब भले आप विदेशी ब्रोकोली और ये सब चीजें खा रहे हो तो भी आपको उसमें वही सब मिल रहा है, और गिलकी लौकी कुछ खा रहे हो तो उसमें भी यही सब मिलता है। सो इट्स लाइक कि आप लोकल खाएं। तो इस बार का जो थीम है उसमें हमें जो अपने आसपास में उग रही हैं चीजें, उनसे अपना पोषण बनाने के लिए कहा गया है। यानी कि अवेयरनेस इस चीज पे होनी चाहिए कि हमने ग्लोबल क्यूजीन को तो बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लिया है कि भाई आज हमें पास्ता बना के खाना है, आज हमें स्पेगेटी बना के खानी है, बट ये लोकल नहीं है, ये पौष्टिक भी नहीं है ना। तो इनके जगह पे हम अपना जो यहाँ का फूड है, जैसे दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, दही, ये सब चीजों को हम सबसे ज्यादा यूज करें और विदेशी ग्लोबल क्यूजीन को कम करें, जो कि अनहेल्दी है। आई डू नॉट से कि सभी चीजें अनहेल्दी हैं विदेशी, बट हाँ, जो चीजें मैदा से बनी है, रवे से बनी है, तो ये थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स की लोड ज्यादा दे देती हैं, तो ये थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। और इनका प्रयोग यदि आप वीकली वंस कर रहे हो तो इट इज ओके, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। नाउ-अ-डेज लाइक डिनर्स आर ऑलवेज सो एक्सोटिक, नहीं पूरा टाइम घर में आज पाव भाजी बन रही है, आज इडली सांभर बन रहा है, एंड देन पीपल आर एंजॉयिंग दैट। टेस्ट मैटर, न्यूट्रिशन डज नॉट मैटर देम। तो वही प्रॉब्लम है कि देन देयर आर सर्टेन इन्फ्लेमेटरी इश्यूज,
बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं बिकॉज वी हैव लेफ्ट बिहाइंड द बैलेंस डाइट। जो हमारा पारंपरिक भारतीय भोजन शैली है हम उसको बहुत पीछे छोड़ आए हैं, तो उस चीज को वापस से अडाप्ट करने की जरूरत है। ओके मैम, अगर अब देखा जाए तो युवाओं में भी कोमॉर्बिडिटी जो समस्या बड़े लोगों में या 50 से ऊपर के लोगों में देखी जा रही थी, लेकिन अब वो 30, 40 या 25 तक के आयु वर्ग के लोगों में भी देखी जाने लगी है। करेक्ट। आज ही का एक बड़ी दुखद समाचार है, वो सिद्धार्थ शुक्ला एक एक्टर हैं, वो 40 की उम्र में उनको हार्ट अटैक हो गया और वो चले गए। तो दिस लाइक अभी तो खैर पैंडेमिक है सुरभि, इसमें आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं लोगों पे स्ट्रेस बहुत है, हर तरह का स्ट्रेस बहुत है, फाइनेंशियल है तो उनका हेल्थ का है, एक्टिविटी नहीं है। देखिए लॉकडाउन्स लगे, लोगों ने एक्टिविटी करना बंद कर दिया, ठीक है। फिर पोस्ट कोविड भी स्ट्रेस होता है बॉडी, अभी तक भी बहुत सारे लोगों में जिनमें लॉन्ग कोविड हुआ है अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरा चौथा मतलब ड्रिंकिंग, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब भी एक स्ट्रेस है। अब जब बंदा खाली बैठा था और उस पर स्ट्रेस था तो वो या तो इन सब चीजों की तरफ, जो एब्यूजिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं, इनकी तरफ रिसोर्ट कर गया, तो भी उनका कहना चाहिए मेटाबॉलिक इश्यूज, जो उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। सो इट्स लाइक कॉम्प्लिकेशंस, मतलब बहुत सारी चीजों ने मिलके युवाओं को इस तरफ धकेल दिया है कि अब उनमें हेल्थ रिस्क ज्यादा हो गए हैं। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू से कि स्ट्रेस को कम कीजिए। अब स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्सरसाइज, अब क्योंकि सभी चीजें खुल गई हैं, एक्सरसाइज करना चालू कीजिए। और एक हेल्दी भोजन है वो आप जरूर से अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करें कि भाई अपना जो पारंपरिक भारतीय भोजन शैली है उसको आप लेके आए, जंक फूड से दूर रहें, अल्कोहल स्मोकिंग को क्विट करने की कोशिश करें। और तीसरी चीज है कि आपके मतलब जैसे अब इकोनॉमिक फ्रंट है उसको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए यू हैव टू बी एक्टिव, है ना। स्ट्रेस रखेंगे तो एक्टिविटी आपकी हमेशा निगेट कर जाती है, मतलब आप स्ट्रेस में उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाते हैं। इससे बेहतर है कि आप जोवियल एनवायरनमेंट में आप उतने ही टाइम में बहुत अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कीजिए और एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें। और कुछ ऐसी मतलब फॉल्टी फूड्स हैबिट ले ली हो, जैसे मैदे से बनी हुई चीजें खाना ही है, मैगी खा रहे हैं कि भाई खाना कौन बनाए, तो मम्मियां भी क्या करती हैं, मैगी बना बना के बच्चों को दे देती हैं, विच आर मोस्ट अनहेल्दी थिंग ऑन अर्थ टू हैव, तो इसलिए उनको कम करें। जी मैम, जैसा कि आपने बताया कि अभी सिद्धार्थ शुक्ला जो है उनकी भी उस वजह से डेथ हुई है हार्ट अटैक से कम उम्र में, तो वो तो एक फिट एंड फाइन इंसान थे, तो उन्हें क्या हेल्थ फ्रीक का प्रेशर था उनके ऊपर, इस तरीके से देखा जा सकता है क्या? करेक्ट, हाँ ये बात मेरे भी दिमाग में आई कि भाई उसने तो बहुत अच्छे से, बिकॉज ही वाज इन अल्ट्रा रिच पीपल, तो भाई ऑब्वियसली फूड हैबिट्स अच्छी ही रखी होंगी। ही वाज सच अ गुड मतलब जिम फिटनेस फ्रीक, तो वो जिम भी जाते ही थे, यानी कि अपने न्यूट्रिशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। तो बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। अब कितना भी बड़ा आदमी हो, स्ट्रेस तो अभी इकोनॉमिक फ्रंट पे सबको आया हुआ है, तो मे बी इट वॉज स्ट्रेस एंड प्लस ओवर रिच पॉपुलेशन में कहना चाहिए जो एडिक्शंस हैं वो भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसा हो सकता है भी कोई सा भी ऐसा एडिक्शन हो जिसके कारण की उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। सो स्ट्रेस प्लस ऑल दीज अब्यूजिव सब्सटेंसेस, यदि इनका ऐसा कुछ प्रयोग रहा है तो वो एक मेजर इशू हो सकता है। प्लस फिटनेस के मामले में तो ही वॉज वेरी गुड, बट स्टिल फिटनेस अलोन डज नॉट मैटर, अपना माइंड को सबसे ज्यादा हेल्दी रखने की जरूरत है। तो स्ट्रेस सबसे ज्यादा, मानसिक कहना चाहिए शांति सबसे ज्यादा जरूरत हो जाती है आज। मैम, जहाँ आप स्ट्रेस पे इतना जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस की इतनी बात कर रहे हैं, तो वहीं युवा में अब अगर देखा जाए तो नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन या डिप्रेशन जैसी बीमारियां अब उन्हें बहुत ज्यादा घेरने लगी है। करेक्ट, अग्री। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास में इस तरीके की बीमारियों के आते हैं कि जिनमें इतना ज्यादा स्ट्रेस है, एक तो वर्क प्रेशर, फिर कईयों का करियर प्रेशर, ठीक है। तो स्ट्रेस में क्या होता है कि आप
आपका यदि मतलब आई वुड रिलेटेड विद न्यूट्रिशन एज वेल, यदि आपका खाना ठीक है तो आपको स्ट्रेस डीलिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी हो जाती है। लाइक कोई भी चीज है जो राई जैसी हमें परेशानी दिखनी चाहिए वो राई जैसी ही दिखेगी यदि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है, और यदि हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब है तो हमें राई जैसी परेशानी भी पहाड़ जैसी दिखती है। सो इट्स लाइक कि वंस यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, यू फॉलो न्यूट्रिशनल प्रिंसिपल्स टू फुलेस्ट, तो आपका कहना चाहिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कम होगा, तो आप उसको स्ट्रेस को भी अच्छे से डील कर पाते हो, बिकॉज देर आर सर्टेन हॉर्मोन्स इनसाइड योर बॉडी विच आर दे आर प्रोटेक्टर्स कि आपको स्ट्रेस उतना नहीं आए। तो एंडोर्फिन्स हैं, डोपामिन्स हैं, सेरोटोनिन्स हैं, ये सब हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं हमारे, तो वो सबको जनरेट करना आना चाहिए। तो दैट इज विथ फूड प्लेजर, फैमिली वैल्यूज, फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम बिताना, एंड यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ आउट। अब कई लोगों के पास में कोई बात करने को नहीं होता, दैट इज ऑल्सो अगेन अ स्ट्रेस कि आपको वेंट आउट करने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये जो यंगर पॉपुलेशन है, दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, एंड दैट इज वाई वो अंदर ही अंदर वो क्या करते हैं, उसको डंप इन करते रहते हैं, एंड दैट and that becomes the heart disease also. हाँ, वही बहुत यंगर पॉपुलेशन में हार्ट अटैक्स और ये सब हो रहे हैं। एंड मतलब मैंने तो स्टंटिंग जो होती है, पीटीसी है जिसको बोलते हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स बहुत यंगर 30s में देखते हैं कि फॉल्टी फूड हैबिट्स, स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज, और ये सब लेके बंदे को 30-35 में ही कार्डियक सर्जरी करानी पड़ जाती है। So it's all about your nutrition and your lifestyle. मैम, हमारे दर्शकों को बताइए कि सामान्य लाइफस्टाइल अगर वो फॉलो करते हैं तो उन्हें किस तरीके का फूड मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में या डिनर में उन्हें फॉलो करना चाहिए? देखिए, मॉर्निंग में जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो कई लोग सुबह उठते से ही चाय के साथ में टोस्ट, बिस्किट, ब्रेड, ये सब चीजें खाने बैठ जाते हैं। तो प्लीज कार्बोहाइड्रेट्स इतनी जल्दी सुबह में शुरू मत कीजिए। चाय लेना है तो उसके पहले थोड़े से वॉलनट्स, आलमंड्स, कुछ ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। कोई लोग नींबू पानी पीते हैं, कोई जीरे का पानी पीना पसंद करते हैं, तो ऐसा कोई भी ऐसा वाटर ले लीजिए, टी ले लीजिए, लाइट टी लीजिए। बहुत ज्यादा रड़ी हुई और बिल्कुल मलाई जैसी चाय पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट क्रिएट्स एसिडिटी। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट टाइम पे कीजिए। मीन्स आई हैव सीन लॉट मेनी पीपल दोज हु मिस ऑन ब्रेकफास्ट एंड दे से कि टाइम ही नहीं होता है। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ योर डे। ऐसा मत कीजिए, ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। एंड आपकी जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, कैलोरी रिक्वायरमेंट है, उसका 1/3 हिस्सा आपको ब्रेकफास्ट में कंप्लीट करना चाहिए। तो जैसे अभी सब लोग क्या क्या खाने लग गए हैं, तो भैया ब्रेड ही खा लेते हैं, तो कोई बिस्किट ही खा लेता है। अरे ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ये हमारा खाना भी नहीं था। हमारे यहाँ का पारंपरिक जो देशी खाना था उसमें क्या होता था भाई, कभी स्प्राउट्स बना लो, कभी चीले बना लो, कभी कोई स्टफ पराठा बना लो, दाल का पराठा बना लिया। इस तरीके की चीजों का ब्रेकफास्ट करना चाहिए। दूध अवश्य लेना चाहिए। 1 गिलास दूध दिन भर में लेने से आपको खुद को एनर्जी लेवल्स में फर्क महसूस होएगा। फिर लंच लेना चाहिए टाइम से। अब कई लोग टिफिन कैरी करते हैं रोटी सब्जी, अब बताओ ये तो कोई बैलेंस मील नहीं हुआ। तो आप दाल, सब्जी, रोटी, सलाद, ये सब चीजें क्यों नहीं कैरी कर सकते? भाई चारखंड का भी तो टिफिन मिलता है ना बाजार में, आप वो वाला टिफिन ले लो, नॉन स्पिलेज वाला ले लो। और आपको क्योंकि काम तो रोज करना है, तो खाना आधा क्यों खाते हो? आप खाना भी पूरा खाओ यदि काम पूरा करना है तो। दैट इज द रीजन कि हम एक एक टाइम पे अपना बहुत सारा इम्बैलेंस मील करते चले जा रहे हैं। देन डिनर पे आते आते तक तो चलो अब पाव भाजी बना लेते हैं, अब इडली सांभर बना लेते हैं। तो नाउ वेयर इज द प्रोटीन एंड वेयर इज द योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट? पता चलता है कि पूरे दिन भर में वंस आई हैड कंडक्टेड वन सर्वे स्टडी जिसमें मैंने 400 लोगों पे ये असेस किया था, तो बंदों ने दिन भर में 19 से 20 ग्राम प्रोटीन खाया होता है, और जो तो रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कम से कम 55 से 60 ग्राम की। तो यानी कि ग्रॉस डेफिशिएंट उनका ये है प्रोटीन इंटेक, कार्ब्स इंटेक, और कहना चाहिए हेल्दी कार्ब्स इंटेक। और बाकी फिर क्या है कि लोग बाग जैसे दालें खाना बंद कर देते हैं। बहुत सारे अपने कल्चर में ऐसे हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो एक ही टाइम दाल बनती है।
अरे आप वेजिटेरियन लोग हो, कम से कम 2 टाइम तो दाल बना लो, नहीं तो प्रोटीन्स कहाँ से आएगा। सो दिस इज ऑल कि हमने मतलब एक्वायर कर ली है बहुत सारी चीजें, एंड यू नो यूट्यूब, नेट और इस पे देख देख के, और कुछ तो भी फॉलो करते रहेंगे, पर हाँ बैलेंस हम कभी नहीं फॉलो करते। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि हाँ बैलेंस की तरफ नहीं देखते हैं। सो जिसने जो बोल दिया वो खाना चालू कर दिया, अरे उसके पीछे रिसर्चेज होंगी, पढ़ो, यस तो फिर फॉलो करो। नहीं, अभी मैंने बीच में एक दो ऐसा केस देखा था सुरभि, जिसमें जी पता नहीं कौन सी चीज, हाँ स्टार एनीस करके एक फ्रूट होता है, तो वो स्टार फ्रूट करके, तो वो खाने से बंदे की किडनी डैमेज हो गई। इतना उसको अमलतास की पत्ती और पता नहीं कौन कौन सी जी पत्ती का किसी ने काढ़ा बनवा के पिलवाया, बंदे की किडनी डैमेज हो गई है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो चल रही हैं कि इससे आपका ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। घरेलू इलाज बताने वाले बहुत होते हैं, रिसर्च किसी ने नहीं करी होती है, जी बट बंदे की तो जान निकल रही है। जी So it's all about, you know, consult a qualified professional for any kind, you know, वो होना चाहिए। बैलेंसिंग अपने आप में मतलब कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, जी बट ये नेचुरल चीज थी जो पहले बड़ी नॉर्मल थी। जब हमारे दादाजी वाली जनरेशन खाना खाती थी, परदादाजी वाली जनरेशन जो खाना खाती थी, इट वाज ऑल बैलेंस्ड। Yes. तब ये इडली सांभर पाव भाजियां ये सब थी भी नहीं, तो दे यूज्ड टू हैव प्रॉपर बैलेंस मील। उतना भी यदि आज की तारीख में हम फॉलो कर रहे हैं तो वी आर मतलब वे बेटर देन अदर नेशंस, बट प्रॉब्लम ये है नोबडी फॉलोज। यस डेफिनेटली। मैम तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रीति शुक्ला, जिन्होंने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको किस तरीके से पोषण, प्रोटीन, न्यूट्रिशन और इन सब की जरूरत होती है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।